औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया हजरात का इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली मजाज साहब, ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी करगिल जनाब हाजी अब्दुल हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला करगिल के महामंत्री हमारे अली चंदन साहब, हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष स्टेट के हुसैन साहब, हमारे मुल्क के सीनियर लीडर दुर्जे साहब, मंडल प्रेसिडेंट दुर्जे साहब, टशी साहब। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे रखने का मकसद अभी हाल ही दिनों में ज़िला करगिल के अंदर एपेक्स बॉडी और केडीए की जानिब से हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। इसमें एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे माननीय और लद्दाख के माने जाने सियासतदान जनाब तुफसन साहब का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। तो हम आपकी मीडिया के वसादत से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हमेशा सीरियसनेस है। हम हर इक़दामात पे, हर प्लेटफॉर्म पे लद्दाख की सेफगार्ड के इशू को हम राइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है, एपेक्स बॉडी और केडीए में ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हम सीरियस नहीं हैं, पे नहीं आया। तो हम आपकी मीडिया के वसादत से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हमेशा सीरियसनेस है। हम हर इक़दामात पे, हर प्लेटफॉर्म पे लद्दाख की सेफगार्ड के इशू को हम राइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है, एपेक्स बॉडी और केडीए में ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हम सीरियस नहीं हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ख़त्ते लद्दाख की आवाम की जज्बात और एहसासात को हम कदर रखते हैं। आज तक भी हमने जब भी आवाज़ उठाया है, हमने ख़त्ते लद्दाख की आवाम की एहसासात और जज्बात को हमेशा प्रायोरिटी दिया है। अभी हाल ही दिनों में हमने लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी इशू किया है, जिसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे अफवाहें बातें बोला जाता था कि लद्दाख के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हमारे जॉब्स बाहर के लोगों को दिया जाएगा। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस लोगों के अंदर फैलाया जाता था। आज उन सब पे विराम लग चुका है। केडीए की तरफ से दूसरा इशू ये भी उठा कि उन्होंने बोला कि हमें होम मिनिस्टर की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से यूटी बना और पिछले 2 साल के अंदर अंदर यूनियन होम मिनिस्टर के साथ यही एपेक्स बॉडी और केडीए 4 बार इनका मुलाकात हो चुका है। 2 बार खुद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुआ,
फिर इसके बाद MOS होम के साथ हुआ, और आज इसी साल अगस्त में ही हमारे MOS होम ले आए और उनके साथ भी उनका मुलाकात हुआ। हमने किसी किस्म का हमने कमी पेशी नहीं रखा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं आपकी मीडिया की वसादत से, जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आया तब से खत्ते लद्दाख की आवाम का हमने रिप्रेजेंटेशन का भरपूर उनको हमने अपॉर्चुनिटी दिया। आज तक जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में होते थे, पंचायती राज का कोई नामो निशान नहीं था, कोई सरपंच पंच का कोई वैल्यू नहीं होता था। आज हमने BDC के चुनाव करा दिया, आज हमने दोनों जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमने चुनाव किया। सिर्फ उनको हमने चुनाव नहीं किया, साथ ही साथ हमने उनको फाइनेंशियल पावर भी दिया। आज एक BDC के पास 1-1 करोड़ का फाइनेंशियल पावर है, साथ ही सरपंचों के पास भी पावर है। हमने ग्रास रूट लेवल लीडरशिप को हमने आगे बढ़ाने की हमने काम किया। आज वो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हमने खत्ते लद्दाख की लीडरशिप को, हमने खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी को कम किया। जनाब, हमने तो नुमाइंदगी को और बढ़ा दिया है। जब हमें तो लगता है इनके साफ नियतों से हमें ये इजहार होता है कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर हमारे मजहबी तंजीम को शील्ड बना के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे इदारों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी कुर्सी के लिए। ये वही लोग हैं जो आज तक कुर्सी पे बैठा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने MLA के चुनाव में ये लोग खुद जीते थे, ये वही लोग हैं जो MP चुनाव में खुद जीते थे। आज हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने लीडरशिप ख़त्म कर दिया। अगर राज्यसभा का सीट आप लोग अगर मांग रहे तो पिछले 70 साल में जब हम जम्मू कश्मीर की रियासत में थे तो उस वक़्त 4 राज्यसभा सीट पूरा जम्मू कश्मीर में था। आप उस वक़्त आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या 4 राज्यसभा की सीट खत्ते लद्दाख, एक सीट के खत्ते लद्दाख के लिए नहीं ला सकता था? ये सब बहकाने वाली बात है, लोगों को गुमराही करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, हम जब से UT बना तब से हम कहते आ रहे हैं कि लद्दाख की आवाम के साथ हम कभी भी हम उनकी जज्बात के साथ, एहसासात के साथ हम कोई खिलवाड़ करने नहीं देंगे। उनका हम हर तरीके से हम प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लैंड प्रोटेक्शन हो। पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का खत्ते लद्दाख में 70% है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब पूरा उसको सिनेरियो को लेके कि BJP जो है अलग है, KDA जो पूरे खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी कर रहा है, ये सरासर हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी की बात है। अवाम ने हमको चुन के दिया है, अवाम ने हमको मौका दिया है अपने आवाज़ को आगे उठाने के लिए। तो हम अपने जगह पे क्या चीज़ हमारे लोगों के लिए सही रहेगा, क्या चीज़ हमारे लोगों के लिए ठीक रहेगा, इन सारे बातों को लेके हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनसे क्लियर करते हैं, तब जाके हम आगे जो बात जो है सेंट्रल लीडरशिप के साथ हम डिस्कस करते हैं। और ये बात आपका गलत है कि KDA और एपेक्स जो है पूरे खत्ते लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसमें आप देखिए ज़ांस्कर का कहाँ इसमें लीडरशिप है, इसमें कहाँ नुब्रा की लीडरशिप है, इसमें कहाँ चंगथंग की लीडरशिप है, इसमें कहाँ हमारे यहाँ शकर चिकतन, हमारे इस आर्यंस वैली का यहाँ पे नुमाइंदगी है। जनाब, आप लोगों को समझना चाहिए खत्ते लद्दाख एपेक्स बॉडी और KDA से पूरा उनकी टोलियों से रिप्रेजेंट नहीं होता है। खत्ते लद्दाख में हर किस्म के यहाँ पे मजहबी और बहुत सारे यहाँ पे लोग, अलग अलग किस्म के अलग अलग मजहबी, चाहे वो ट्रेडिशनल लोग यहाँ पे रहता है।
नहीं, केडी और एपेक्स में वही वो तंजीम जो है, जो पूरे खत्ते लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, जैसे इमाम खोमेनी मेरठ से इस्लामिया स्कूल है, मैं पहले से मैंने लद्दाख बताया, बुद्धिस्ट देखिए एसोसिएशन है। देखिए मैं पहले से मैं बता रहा हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी ना आज तक किसी मजहबी इदारे को या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हमने अपना शील्ड बना के हमने कभी पॉलिटिकली हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। यही ये कांग्रेस और यही एनसी है जो लोग हमेशा इदारों को इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल मफाद को आगे लाते हैं। नहीं, अब तो मजहबी इदारे सामने आए हैं, मजहबी अब इदारों क्या को वो क्या मिसलीड किया है, हम साफ बोल रहे हैं। मजहबी इदारों को अपना मफाद, पॉलिटिकल पार्टीज अपना मफाद उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर करते हैं हम लोग। तो सर यूटी बन के अभी 2 साल हो रहे हैं, वही जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो अभी तक आप के रूलिंग पार्टी है इस जी वक्त रूल कर रहे हैं, तो अभी तक जॉब रिक्वायरमेंट नहीं निकला है, जिस वजह से बहुत सारे जो हमारे युवा है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनको अभी तक जॉब नहीं मिल पा रहे। तो आप के रूलिंग पार्टी के हिसाब से कब तक पॉलिसी फ्रेम होगा? अभी यूटी बन के तो 2 साल हो रहा है, आप वादे तो कर रहे हैं अभी। एपेक्स बॉडी और केडी और एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमने कौंसल को डिसएम्पावर किया है। आप लोगों को बखूबी इल्म है, कौंसल आज जितना एम्पावर हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा हमने उसको फाइनेंशियल एम्पावर किया है। क्या मिलता था हमें जब जम्मू कश्मीर में, जब हम काउंसलर, दोनों काउंसिल के बीच में हमको कितना बजट मिलता था? 125 करोड़। आज दोनों काउंसिल के बीच में हमने 6000 करोड़ रुपए का हमने सालाना बजट रखा है। आपकी ही मीडिया पे आके हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान साहब ने भी इसके ऊपर क्लियर बयान दिया था कि पहले से भी ज्यादा जो है हमारे काउंसिल जो है एम्पावर हो चुका है। हमारे काउंसिल के ही अंदर जितने भी हमारे लैंड से वो काउंसिल के अंदर ही है। आप किसको मिसलीड करने चाहते हैं? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं एपेक्स बॉडी और केडीए से। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर आप सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, तो किस सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर स्टेटहुड मांग रहे हैं, पहले तो आप बोलते थे कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए, फिर इसके बाद आपने बोला नहीं 6 शेड्यूल नहीं चाहिए, हमको तो स्टेटहुड चाहिए। नहीं, स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमको तो स्टेटहुड प्लस सेफ गार्ड चाहिए। आप हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हमें अभी परेशान है कि लद्दाख की लीडरशिप अगर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, ये मांग कर रहे हैं तो क्या मांग कर रहे हैं? हर टाइम आप अपना मुद्दा जो है वो बदलते रहते हैं। हर टाइम आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कुछ और बोला तो उसके ऊपर आप जाते हैं, किसी ने और दूसरा कुछ बोला तो उसके ऊपर आप जाते हैं। जनाब, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप लोग चाहते क्या है। ये वही एपेक्स बॉडी और केडीए है। यहां पे कुछ लोग 370 और 35A के बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं। ये वही लोग हैं जो यूटी के खिलाफ बात करते हैं। क्या मैं करबलाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने यूटी एक्सेप्ट किया है? यह आवाम को स्पष्ट करना चाहिए। मैं थुस्तान साहब से भी पूछना चाहता हूं, जो 2018 में आपने यूटी के लिए रिजिग्नेशन दिया था, क्या वो रिजिग्नेशन लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया था? जिस यूटी के लिए लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जिस यूटी के लिए लोगों ने अपना जान निसावर किया, आज उस यूटी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप लोग? किसको मिसलीड करना चाहते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्लियर है, पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम को और खासकर पूरे खत्ते लद्दाख की लीडरशिप को जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के साथ हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम द्रास से लेके जास्कार से लेके नुब्रा से लेके चांथांग से लेके हर एक बाशिंदे का यहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आप लोग अपना दाल गलाने के लिए आप लोगों को बहका रहे हैं।
हम ये चीज़ कतई होने नहीं देंगे। और कितना यहाँ डेवलपमेंटल हो रहा है ये बाखूबी लोग जानते हैं। आज ग्रास रूट लेवल पे वो देख रहा है। जब रियासत जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे साथ क्या जुल्म होते थे। आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जब से यूटी बना हमारा आइडेंटिटी ख़त्म हुआ। जनाब, हमारा जब से यूटी बना हमारा तो आइडेंटिटी उससे पहले जो आज आप लोगों ने ख़त्म किया था, हमने उसको फिर से ज़िंदा करने के लिए हमने काम किया। आज खत्ते लद्दाख पूरे हिंदुस्तान में अपना एक मकाम रखता है। जब भी खत्ते लद्दाख का कहीं नाम आता है तो अलग से एक आता है। इन बातों को आप लोगों के सामने रखना था। अगर आप लोगों का कुछ इसके बारे में कुछ सवालात हैं तो आप बता सकते हैं। अच्छा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो करगिल है या लद्दाख है वो एपेक्स बॉडी का या करगिल जो केडीए का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता है, उनका भी यही डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए। और जिस तरह से आप लोग भी लद्दाख की सेफगार्ड की बात करते हैं, वो लोग भी लद्दाख के सेफगार्ड की ही बात करते हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा था बीजेपी जो ले है वो एपेक्स बॉडी का हिस्सा था, लेकिन कारगिल बीजेपी यूनिट की अगर बात करें तो वो शुरू से ही केडीए का हिस्सा नहीं रहा है। इसकी क्या मेन वजूहत है? देखिए, मैं इसके ऊपर हमने पहले भी बताया, अगर खत्ते लद्दाख को कोई सेफगार्ड अगर देना है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ही दे सकता है। ये अवाम जानता है। लेकिन इसके बीच में इन्होंने की जानिब से समन जारी हो रहा है, तो ऐसे में तलबा में एक एप्रिहेंशन देखने को मिल रहा है कि उनके कैरियर को लेकर कि क्या बीजेपी यूनिट कारगिल उन तलबा के हक में है कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने पर समन जारी नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स इशू को लेके हमने पहले से भी बताते आ रहे हैं कि हम जो है जितने भी इशू स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो इनके मसले हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। उनकी जितने भी डिमांड्स हैं हमने उनको पूरा करने की हमने कोशिश किया है, चाहे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड्स हो, चाहे यहाँ पे लद्दाख यूनिवर्सिटी की बात हो, और भी एजुकेशनल जितने भी उनके इशू मसले हैं उनके ऊपर हमारा तंजीम जो है, हमारा पार्टी जो है सीरियसनेस है। आज का भी जो वाक़या अभी आप बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के ऊपर समन जारी किया है, तो मैं उसका पहले तो हम सीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में तुरंत आप इसमें इंटरवेन करना चाहिए। और डीसी साहब से भी हम अपील करते हैं कि जो भी अगर इस चीज़ किस्म का कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू हुआ है तो मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की तरफ से निकला था वो कोई गैर कानूनी या कोई इल्लीगल चीज़ तो नहीं हुआ था। वो उनका एक हक था, उनका एक अपना एक डिमांड था उसके ऊपर। और डीसी साहब ने भी 3 दिन के अंदर एक कमेटी फ्रेम करके उसको हल करने की भी बात किया था। तो हमें उम्मीद है कि तुरंत जो है गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये जो समन जारी किया है इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि इसको तुरंत जो है हटाकर हमारे स्टूडेंट को इंसाफ मिलना चाहिए। पाशा साहब, ये एक सवाल आपसे ये बनता है कि ये केडीए और एपेक्स क्योंकि इस वक्त पूरे खत्ते लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी लद्दाखी अवाम के अगेंस्ट खड़े हैं? नहीं, देखिए, चूँकि ये जो इस वक्त केडीए और एपेक्स मतलब बयान कर रहा है कि लद्दाख के आइंदा मुस्तकबल को लेकर, लद्दाख के फ्यूचर को लेकर, लद्दाख के जवानों के फ्यूचर को लेकर, जो जब से 35 से 370 हटा है एक मुश्किलात पैदा हुआ है, ये आप भी मानते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी वाहिद लद्दाखी अवाम के मुखालिफत? देखिए हाशिम साहब, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका जो प्रश्न था उसको मैंने पहले भी जवाब दे दिया था आपका इस सवाल को, और अभी मैं फिर से दे रहा हूँ। एपेक्स बॉडी और केडीए करके खत्ते लद्दाख की ठेकेदार नहीं है, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। वो पूरा पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आज 70% पॉपुलेशन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो हमारे ले में कौन एम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको अभी तक जॉब नहीं मिल पा रहे। तो आप के रूलिंग पार्टी के हिसाब से कब तक पॉलिसी फ्रेम होगा
अभी यूटी बन के तो 2 साल हो रहा है, आप वादे तो कर रहे हैं, अभी उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखिए नौजवानों की अगर हम रोज़गार की हम बात करें तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमारे खत्ते लद्दाख के नौजवानों का जो हक़ है उनको मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो है हम उनका हक़ जो है ज़रूर दिलाएंगे। इसके लिए अभी 2 साल जो डिले हुआ इसका ज़िम्मेवार केडीए और एपेक्स बॉडी ही है। उन्हों की वजह से बहुत सारे खदशात निकाला, बहुत सारे इसमें उन्होंने रुकावट पेश किया। फिर भी हमने बोला कि अगर आपको डोमिसाइल पसंद नहीं है, जब यूटी बना तब हम रेडी था, हुकूमत तो रेडी था कि डोमिसाइल ला के हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको जल्दी जॉब उनको मिले, लेकिन इसमें केडीए और एपेक्स बॉडी ने रुकावट डाल के उनको पेंडिंग करके रखा। फिर भी उन्होंने बोला कि आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाइए, हम उनके बेसिस पे दे देंगे। फिर भी हमने उनके बातों को, लोगों के जज्बात को और ख़ासकर हमारे नौजवानों की एस्पिरेशन को सामने रख कर हमने रेजिडेंट सर्टिफिकेट निकाला। और तुरंत अभी करगिल में ही आप लोग खुद देख रहे हैं, पिछले ही दिनों यहाँ पे पंचायत अकाउंटेंट का यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हुआ। इससे पहले भी लद्दाख पुलिस के यहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ। ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इंशाल्लाह इसके बाद जब से एलआरसी शुरू हुआ है तुरंत जो है इसके ऊपर काम करने जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही सीरियसनेस है, और जितने भी हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के जितने भी पोस्ट हैं वो सारा जो है हमारे अभी रिसेंटली दिल्ली में जाके हमारे उमंग नरुला ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से बात करके इसमें जितना ट्रांसपेरेंसी हो सके उसको लाने की हम पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। और लोगों को जो हमारे यहाँ पे आपको भी पता है जॉब के नाम पे कितने ब्लंडर होते थे, कितने जो बेरोज़गार जो एलिजिबल जो हमारे कैंडिडेट थे उनको उनके साथ फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म, करप्शन, यही लीडरों की इन्हीं जो आज तक हमारे करगिल के खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी करते थे, इन्हीं की इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे जो हमारे बेरोज़गार जो टैलेंटेड युवा थे, नौजवान थे, उनके रोज़गार के ऊपर असर होता था, उनका जॉब जो है छीना जाता था। लेकिन इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, इसमें हम साफ शफाफ जो डिज़र्व कैंडिडेट्स हैं उनका हक़ जो है उनको दिलाना चाहता है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वार फुटिंग पे इसके For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.